सबसे पहले आपका शुक्रिया और आप लोगों की प्यार और मोहब्बत का और ख़ुलूस का कल से जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे हमें वेलकम किया पूरी टीम को। और एक बहुत अच्छा रात को एक प्रोग्राम भी आप लोगों ने अरेंज किया हुआ था। उसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका। वेलफेयर का काम ये कुदरती इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला डाल देता है। बेशक। आप इसको बना नहीं सकते, इसमें बनावट नहीं होती। जो सच्चा वेलफेयर का काम होता है वो अल्लाह ताला जब इंसान से काम लेता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देता है जिसकी वो एक बुनियाद बनती है, और उस बुनियाद के ऊपर फिर आप सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। बेशक। और इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपकी नीयत पे दारोमदार होता है कि आपकी नीयत क्या है। जब आपकी नीयत ठीक हो और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला आपसे वो काम लेता है जो आपकी तवक्को से बढ़े, और इतने आसान तरीके वो मुनक्किद वही। करता है अल्लाह सुब्हान ताला, और दरवाज़े खोलता है ताकि वो अपना काम अपने बंदों से करवाता है। लेकिन वसीला भी वो बनता है और वसीला बनने का सबब भी वो बनता है, और आगे जो मुश्किलात होती हैं दूर भी वो मेरा रब करता है। ये मीरपुर क्यों आपने चूज़ किया है? उसकी कोई ख़ास वजह? आप ग्रो अप इंग्लैंड में हुए हैं तो वहाँ भी आप कर सकते थे। मीर पर एक तो वजह यह है कि मीर पर मेरे जो फोर फादर्स हैं, मेरे बाप दादा वो मीरपुर से हैं। और अपना शहर है। और आप जो भी काम है जब करते हैं तो कंफर्टेबल अपने ही इलाके में इलाके में। होते हैं और अपनों में ही होते हैं। मेरे लिए दो तीन चीज़ें की वजह ये थी कि एक तो ज़लज़ला के दौरान जब मैं आया हूँ बाग शहर या मुजफ्फराबाद में, जो कुछ देखा उसके बाद ये तीन बच्चों के लिए जब इरादा किया कुछ करने को, तो सोचा कि मीरपुर में ही करते हैं, क्योंकि दूसरी जगहों पर मेरा कोई ऐसा जान पहचान वाला इंसान नहीं था। क्योंकि मैं ब्रिटिश बोर्न नेशनल हूँ और ये ज़बान भी नहीं आती थी पाकिस्तान का, वो जो एक कल्चर है और तौर तरीका वो भी मैं नहीं जानता था। तो मैंने सोचा चले मीरपुर शहर में कुछ ना कुछ चंद लोगों को मैं जानता था, कुछ बेस बनी हुई थी, तो मेरे लिए आसान था काम करना वहाँ पे। तो बस वहीं से लेकिन मेन वजह है कि अल्लाह ने वहीं से काम शुरू शुरू करवा करवा। दिया। हम जो मर्जी कहें कि हम मेरे फोर फादर यहाँ के थे वहाँ के थे, लेकिन अल्लाह ने वो काम वहीं से शुरू करवाना था, और हमारा ईमान यही है कि वो जो रब करवाता है वही सही होता है। कोर्ट के जो काम है वो काबिल इस्ताइश हैं। हम उन पे नहीं बात करेंगे। जो करंट आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके लिए आप अभी वर्क कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? हाँ, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त 50 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, और आज़ाद कश्मीर में जो कोर्ट कर रहा है। बलूचिस्तान में अभी हमने 2 साल पहले जो सैलाब आया था, जो घर पूरे पाकिस्तान में तमीर करते 250 घर अभी में मुकम्मल हुए हैं बलूचिस्तान में। स्वाबी में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो माशाल्लाह दूसरा कोर्ट का वो 1 साल से चल रहा है। बहुत से बेवाओं के घर बना रहे हैं, डिसेबल लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सिलाई मशीनें, व्हील चेयर्स, स्कूल्स तमीर कर रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा और अहम काम जो हम कर रहे हैं वो है सेहत के ऊपर। सही। हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बनाने का इरादा किया। मीरपुर शहर में हुकूमत ने हमें 100 कनाल इराजी जो दी है 1 साल पहले, उनका भी दिल की तह गहराइयों से शुक्रगुजार है। उन्होंने एक बार फिर हम पे एतमाद किया। एक ऐसा हॉस्पिटल जो 80% जो हमारी पॉपुलेशन है, जो या तो गरीब है या सफ़ेद पोश हैं, उनके लिए सेहत के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना जहाँ वो जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए फ्री इलाज फराम करना। और 500 बेड का हॉस्पिटल जिसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज भी वहीं बन रहा है। फिर हमारे आज़ाद कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 10 डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइमरी केयर का यूनिट बनाना, ताकि जो तिबी सहूलियात हैं, जो प्राइमरी केयर है, लोगों को वहीं वही मिल मिले। जाए, और जो मेजर इलाज है वो हॉस्पिटल में मुंतकिल हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मंसूबा है आज़ाद कश्मीर का। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स बिगेस्ट। ये बनने जा रहा है। और ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है, जो हमारे दूसरे गिरदो नवाब शहर में हैं, रहने वाले। दीना, जेलम, खारियाँ, गुजरांवाले तक
लोगों को इंशाल्लाह यहाँ से फ्री इलाज फ्राहम होगा। ये कोई बाउंड्री नहीं है कि ये सही। आज़ाद कश्मीर के लिए, इंसानियत के ऊपर हमें काम करना है। ये जो बर्न सेंटर आपने शुरू किया कोटली में, उसके बारे में तफसील बताएं, कब कंप्लीट होगा? जी, बर्न सेंटर की ऐसी ज़रूरत थी। बर्न सेंटर हमारा जो करीब है सबसे वो खारियाँ का है। तो हम सबको पता है कि जब ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ख़ास तौर लाइन ऑफ कंट्रोल हाँ, पे, अभी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर है, अल्लाह करे कैसे रहे। और जब लैंड माइन की वजह से या फायरिंग की वजह से लोगों को वो मुश्किलात आती थी, जल जाते थे, तो खारियाँ में 20 बेड के ऊपर जो बर्न सेंटर है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इन लोगों को हैंडल कर सके। तो हमने सोचा कि एक अपना एक आज़ाद कश्मीर का एक बर्न सेंटर होना चाहिए। तो वो मीरपुर कोटली डीएचक्यू के अंदर वो जगह हमें दी गई, जिसका 20 बेड का बर्न सेंटर हम बना रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसका लंटर दो ढाई माह पहले डल चुका है। अंदर वो चिनाई हो रही है, विद इन 6 माह के अंदर इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, जितने रूरल एरिया हैं इसमें भी आप काम करते हैं, क्या फील करते हैं लोगों की जो बगैर जान पहचान के लोग हैं उनकी मदद करते हुए? जान पहचान क्यों नहीं है, सबसे बड़ी सब बात अपने है हैं। कि वो इंसान है, और सही। उसके बाद वो मुसलमान है, और उसके बाद वो अपने हैं। ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये इंसानियत के तय पर होते हैं, और इंसानियत का रिश्ता जो है ना, एहसास का रिश्ता, वो सबसे अव्वल दर्जे रखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको हम अपने कहते हैं, अपनों की मराद के जो हम रिश्तेदार होते हैं या जाने वाले लोग होते हैं या आस पड़ोस के लोग होते हैं, नहीं। इंसानियत के लिए जब आप काम करते हैं तो इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता, बिल्कुल, 100%। उसमें कोई बरादरीज़म नहीं होती, उसमें कोई फ़िरका नहीं होता, कोई कास्ट, कलर, क्रीड नहीं होता। वो सिर्फ़ इंसानियत के लिए होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने हमें वो काम, ज़िम्मेदारियाँ दी है, वो काम करवा रहे हैं जो गरीब और मुस्तहिक लोगों को फ़ायदे फ़ायदा पहुँच हो। रहे हैं, और ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। और जब जाते हैं हम और किसी गरीब बेवा का घर बन रहा है, कहीं गरीब लोगों का एक स्कूल बन रहा है, या कोई भी काम ऐसे हो रहे हैं, और वो लोग जब उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है, इवन एक माजूर बंदे को जब व्हील चेयर एक मिलती है छोटी सी, और उसकी जो खुशी का तासर होता है, और वो जो दुआ करते हैं, बस हम उन सब उसी की दुआ के मुंतज़र हैं, उस दुआ के, कि वही किसी की एक बंदे की दुआ जो है ना, हमारे लिए बाइस वो जन्नत का एक सवाब बनेगा। और अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी रहे। हम ये नहीं कि मीरपुर या कोटली या पाकिस्तान, जहाँ जहाँ अल्लाह ने हमसे काम करवाना वो करवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरे आज़ाद कश्मीर में हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये काम हम जारी रखेंगे। अच्छा, आप इतने सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को कैसा पाया? क्या आज़ाद कश्मीर के हालात बेहतर नहीं हो सकते गवर्नमेंट लेवल पे? लेकिन जी हुक्मरानों से भी बेहतर हो सकते हैं, अवाम से भी बेहतर हो सकते हैं। हुक्मरान हम किसको कहते हैं? या तो हुक्मरान वो है जो हुकूमत चला रहे हैं, क्या हम सिर्फ उन्हीं को हुक्मरान करार दे रहे हैं? हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, सदर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, नहीं, हम सब हुक्मरान हैं। जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी सलाहियत या काबिलियत दी है, या कोई ऐसा चीज़ से नवाजा है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो हम सब हुक्मरान हैं। ये सिर्फ सियासतदान नहीं है। हाँ, जिनसे आप जिनके बारे में बात करें, वो पूछा गया कि हमारी रियासत के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और जो हमारी हुकूमतें हैं, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम एक ऐसे झंझट में फंसा हुआ है, ये अब से नहीं है, 75 सालों से 50 फंसा साल। हुआ है। तब्दीली तो आ रही है, मैं खुद इसकी गवाही दे रहा हूँ। तब्दीली मैंने देखी है पाकिस्तान में, हर जगह में, अदलिया में देखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखी है, आ रही है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम है। हमें थोड़ी सी अपनी रफ्तार रफ्तार तेज़ बढ़ानी करनी है, चाहिए। ख़ास तौर नौजवानों को, हमारा जो यूथ है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ फराम करना। अगर हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं फराम करेंगे, तो जैसे हो रहा कि वो तारकीन ओवरसीज़ जा जाकर रहे हैं। अपनी रिज़्क के सिलसिले में वो जाते रहेंगे, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा? वो टैलेंट भी जा रहा है, इतना बिल्कुल। टैलेंट हमारे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हैं जिसको हम अवेल नहीं कर रहे। तो नौजवानों को एक विजन के साथ साथ उनको प्लेटफॉर्म्स, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना हमारा फरीज़ा। हुकूमतें बहुत सी चीज़ें शायद वो बेहतर कर सकती हैं, मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे समेत हम सब अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फ़र्द या एक हुक्मरान के बस का काम नहीं है, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, अच्छाई के भी और बुराई के भी। बिल्कुल, जो सब नौजवान जो होते हैं ना, वो किसी भी मुल्क की तरक्की का
ज़ामन होते हैं बिल्कुल। और नौजवानों को ही एंगेज करके मामलात बेहतर किए जा सकते हैं। अ, आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान में कुछ उनमें कुछ शऊर आ गया है? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तालीम देखें आम हो गई है। अब कुछ ऐसे इलाके हैं, हमारे रावलाकोट ले लें, बिम्बर ले लें, हमारा लिटरेसी रेट देख लें आप। हमारे रावलाकोट को तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि हमारी जो बिल्कुल। बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी बनिस्बत हमारे जो लड़के हैं, उनका लिटरेसी रेट इतना हाई है। और इशू वहाँ भी आ रहा है कि कंपैरिजन वो मैचेस नहीं आ रहे, क्योंकि बच्ची इतनी पढ़ लिखी है और बच्चा थोड़ा सा बच्चा तो जाहिल रह गया, और वो मैचेस नहीं हो मैचेस रहे। नहीं हो रहे, बिल्कुल। तो लिटरेसी रेट हमारा बढ़ा, ख़ास तौर फीमेल्स में। पूरी दुनिया में एक नॉर्म है कि बच्चियां का जो रिज़ल्ट है बच्चों के बनस्बत बेहतर है। बेहतर है। हमारे आज़ाद कश्मीर में भी वही है। अभी भी हमारे कुछ गैप्स हैं। आज़ाद कश्मीर एक छोटी सी रियासत है। असल में तो हम ऑन द रिकॉर्ड अगर डेटा पे जाएं तो 4.6 मिलियन हम कह रहे हैं हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन जो रियलिटी है कि 4.6 पॉपुलेशन हम नहीं है। अगर हम ओवरसीज़ मेरे जैसे लोगों को आप निकाल दें, उसमें से बाहर निकाल दें, और जो हमारे 40-50 साल से इस्लामाबाद या दूसरे बड़े शहरों में लोग मुकीम हैं इतने अरसे दराज से, अगर उनको भी बाहर निकाल दें तो बाकी 2.6 हमारी पॉपुलेशन बचती है। और 2.6 पॉपुलेशन के ऊपर 84,000 हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल से आउट हैं। आउट है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ़िक्र का अलमिया है या कि वो जो बच्चे हैं 84,000 इतनी कम पॉपुलेशन में, उनका क्या हो रहा है। हमें उनको एक मौका फराहम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि वो बच्चे, जब आपकी फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं होती तो आगे आपकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। लेकिन तो गवर्नमेंट लेवल पे इस पे कोई काम नहीं हो रहा, उनको कोई बहुत सोच स्लो नहीं है। है। आप एक आम वर्कर की हैसियत से आप सोचते हैं कि इतने लोग बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आती। समझ तो आती है, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा। हो सकता है वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या करना चाह रहे हैं उसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरे बस में क्या है, क्या? मैं इंशाल्लाह मैंने इरादा किया कि 3 साल के अंदर, यानी कि 36 माह के अंदर, हमने आज़ाद कश्मीर में 100% जो बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग करने। ये जो 84,000 बच्चे हैं इनके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना, इनको फिर हमने स्कूल के यूनिफॉर्म्स, स्कूल की किताबें देनी है, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है प्राइमरी स्कूल का वो वो बेहतर हो। पूरा हो जाए। इस वक्त हमारे आज़ाद कश्मीर इतना गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कूल्स नहीं है। अगर स्कूल्स हैं तो कम है। अगर एक स्कूल एक क्लासरूम के ऊपर मुश्तमिल है, एक क्लासरूम जो 24/20 की क्लासरूम है, 60-70-80 बच्चे एक कमरे में, वो भेड़ बकरियों की तरह वो अंदर घुसे हुए हैं। फर्नीचर नहीं है, ऊपर छत नहीं है, नीचे फर्श नहीं है। अच्छा। ठीक है। तो ये मल्टीपल इश्यूज हैं हमारे, ये गैप हमने दूर करना है। और इंशाल्लाह ये डूएबल है, ये कोई मुश्किल नामुमकिन ज़रूर है, नहीं है। नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। हम कहते हैं जी इम्पॉसिबल जो है, ये अल्फाज इम्पॉसिबल को हम उस पर यकीन नहीं रखते। इम्पॉसिबल दो लफ्ज़ हैं, दो वर्ड्स हैं, आई एम पॉसिबल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमारे बस में जो है, हम पूरी इंशाल्लाह हिम्मत के साथ, कोशिश के साथ, इरादा और नीयत करते हैं हमने प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हुकूमत भी हमारा साथ देगी। और हम हुकूमत देखें, हमारे जैसे अदारे, फलाई अदारे जो है ना, वो हुकूमतन के दस्ते बाजू बाजू होते हैं। होते हैं ये बाजू होते हैं। और किसी भी डेवलप ममालिक से अगर आप ये सोशल वेलफेयर के इदारों को बाहर निकाल दें, वो फाउंडेशन निकल जाती है। बिल्कुल। तो इनका होना ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर की मैं ज़रूर बात करूँगा। बनस्बत पूरे पाकिस्तान के मैंने काम किया। बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में दूसरे सूबों में काम करना, पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये जो चीज़ हमारे आज़ाद कश्मीर में नहीं है। नहीं। 19 साल के सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी, चाहे वो हुकूमतें कोई हों भी या पार्टी हो। अपोजिशन हो, जो भी हो, हर किसी ने जो भी हमारी ज़रूरत पड़ी, ताकि इतना कुछ हमने मांगा नहीं है, उन्होंने हमेशा हमें फैसिलिटेट किया। और सबसे जो बड़ी बात है कि कभी हमें हमारे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। ये बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात है तो ये। आज़ाद कश्मीर की रियासत, चाहे वो ब्यूरोक्राट्स हों या हुक्मरान हों, सब कोर्ट को इज़्ज़त भी करते हैं और इज़्ज़त हम उनके ऑन भी करते दस्तेबाजी हैं। ऑन भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो सब ये आपके ज़्यादातर डोनर्स इंग्लैंड में हैं, ये अमेरिका का ख्याल कैसे आया? देखिए जी, पहले नहीं था। अब क्योंकि हॉस्पिटल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 10-12 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमें मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी।
इसके ये जो है ना हाथ फैलाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। वही सबसे मुश्किल हम है। अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं। और हमने अपने वो जो नेटवर्किंग है इसको फैलाना है पूरी दुनिया में, ताकि अमेरिका एक चैप्टर नया खुल गया है, एक अच्छी टीम हमारी यहाँ मुनक़्क़द हो गई है और रजिस्ट्रेशन हो गई है, बहुत सी चीज़ें हमने फॉर्मलाइज़ कर दी हैं। अब यहाँ आकर जो इस दौरे का मकसद मेन यही था कि लोगों को कोर्ट का तारफ़ करवाना कि कोर्ट क्या है, क्या? कोर्ट के क्या काम है। मेरा अपना इस 19 साल का तजुर्बा है कि हर बंदा कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते पे देना चाहता है, बिल्कुल। लेकिन चैरिटी सेक्टर इतना बदनाम हो चुका है चंद लोगों की वजह से, ये चंद अदारों की वजह से। बहुत से अदारे बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, काम कर बहुत रहे हैं, अच्छा बिल्कुल। काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चंद लोगों की वजह से ये सेक्टर ख़ासतौर 2005 ज़लज़ले के बाद इतना बदनाम हो चुका है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा या इत्मीनान नहीं कर रहे कि जो ज़कात, सदक़ात, खैरात वो दे रहे हैं, क्या वो सही जगह लगता भी ये नहीं है। तो हमारा काम है कि उनको एक हक़ाइक़ के ऊपर बताना कि दूसरे क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन कोर्ट क्या कर रहा है। कोर्ट अमानत को कैसे लगाता है और अमानत में ख़यानत ना करने के हमारे क्या पॉलिसीज़ और पॉलिसी। प्रोसीजर्स हैं, उनको बताना, ताकि जब तक आप दिल और दिमाग से मुतमिन नहीं होते, आप किसी को अपनी ज़कात खैरात नहीं देंगे। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सबसे जो बहुत ही अहम चीज़ है कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है कि लोग हम पे एतमाद एतमाद करते हैं करते कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और करते वही हैं जो हमारे बस में हो। हैं। और आखिरी मेरा ये सवाल है कि जो यहाँ पे रहने वाले कश्मीरी नौजवान हैं, उनको कोर्ट के साथ जुड़ना चाहिए। उनके लिए आप क्या-क्या कोई प्रोग्राम्स हैं उनको शामिल देखें करने जी, के लिए? मैं शुरू से कहता हूँ कि कोर्ट मेरा नहीं है, मेरी ख़ानदान की विरासत नहीं है। नहीं। कोर्ट आपका है। कोर्ट हर उस इंसान का जिसके अंदर एक दिल है और इंसानियत के लिए धड़कता है। मैं शुरू से कहता हूँ, और लोगों को चाहे वो कश्मीरी हों या ना हो, कोर्ट को ओन करना ऑन करते चाहिए। हैं। कोर्ट उनका है और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट को लोग ओन भी कर रहे हैं। और यहाँ भी इंशाल्लाह हमारे जो कश्मीरी हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, माशाल्लाह एक बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी है। कम्युनिटी। अमेरिका एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हम देख रहे हैं कि लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट भी किया। लोग कह रहे थे कि अरसे दराज से कि अमेरिका में आए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ज़रूरत थी और मौका भी खुदा ने दे दिया। और यहाँ आकर हमने यूथ को और ताजर को, हर उस इंसान को कोर्ट के साथ मुंसलिक करना है, जो इंसानियत के लिए हम मिलकर कुछ बेहतरी ला सकते हैं। और पैसा ही नहीं है, एक जो पैसा देना, देखिए किसी को एक अच्छा मशवरा भी देना देना। एक बहुत बड़ा सदका होता है। तो हमने पैसे को अव्वल तरजीह नहीं दी, ताकि पैसे के साथ साथ ही काम होते हैं, लेकिन टीमों का बनाना और अच्छे लोगों को अदारे के साथ या हमारे साथ अटैच करना। मुंसलिक होने का मकसद ये है कि मशावरत करना, अपने आइडियाज़ देना, सजेशंस देना कि हम अदारे को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह लोगों की मशावरत के साथ अपने अंदर भी हम बेहतरी ला रहे हैं, अदारे के अंदर भी बेहतरी ला रहे हैं। ये तो ये जो आपका दौरा था ये तारफ़ी प्रोग्राम था, तो आप फंड रेज़िंग के लिए भी कोई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह इस वक्त हम फंड रेजिंग नहीं कर रहे, तारफ़ करवा रहे हैं। और इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर से माशाल्लाह बहुत अच्छी टीमें बन रही हैं। ऑलराइट। और फिर अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो इसी साल के एंड पे दिसंबर में हम 2-4 इवेंट्स फंड रेजिंग के यहाँ अमेरिका में करेंगे, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी या वाशिंगटन में 2-4 प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हम करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ऐसे फलाही इदारों के साथ जुड़ें जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए। और वो स्पेशली हम जिस खिते से हमारा तल्लक है, हम पसमानदा इलाका है हमारा, वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए। हम तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में आ गए हैं, लेकिन वो जो बेचारे वहाँ पे हैं उनके लिए भी सबको सोचना चाहिए। कोर्ट के साथ जुड़ें और इंशाल्लाह चोई साहब आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।